जाए तो माफ है, लेकिन हम कहें तो जान कर बिजली जो चल रही है एक तार पकड़ो तो करंट मारी कि ना मारी, जान के पकड़ी हो तो, और वैसे वैसे जान के पकड़ो तो कम मारे, और अगर कहूँ अनजान में पकड़ ले हो तो बिना मृत्यु हो गई बचबो न करी हो। बताओ वो माफ कहाँ पर है? कौन माफ हुआ? धोखे वाला माफ हुआ कि जान के किया तब माफ? माफ कुछ नहीं होता है, वही परिणाम हमें भुगतना पड़ता है, बस हमें याद नहीं रहता कि हमने क्या किया। कोई किसी का किया जीवन में नहीं पाता है। अगर सोचो कि कोई जीवन में जन्म से लेकर के बढ़िया आनंद से चकोचक जीवन बिता रहा है तो कहते हैं कि बाप के धर्म में पुत्र के कर में। अगर पिता धर्मवान था तो पुत्र किसी तरीके से निपटा रहा है जिंदगी बाप की कमाई से, लेकिन भैया जब कर्म नहीं करोगे तो आगे की परिस्थिति आपकी बिगड़ जाएगी। कर्म है जीवन में, जीवन का महत्वपूर्ण है तुम्हारा क्या? कर्म। कर्म प्रधान विसु करी राखा, और जो जस कीन सो तस फल जागा। कोई किसी का किया नहीं पाता है। सीधे तात्पर्य लगा लो, अगर भोजन हमने किया है तो इसका स्वाद दूसरे को नहीं मिला है, ना इच्छा दूसरे की तृप्त हुई, इच्छा हमारी तृप्त हुई है। सदा ये विचार मन में रखो, भाई कुछ कर रहा तो भाई को मिलेगा, पत्नी कुछ कर रही तो पत्नी को मिलेगा, पति कर रहा तो पति को मिलेगा, पुत्र कर रहा पुत्र को मिलेगा। ये कलिकाल है, इसमें किया जो कर्म तुमने वही फल तुम्हें मिलेगा, अन्यथा किसी का किया हुआ तुम्हें नहीं मिला। ये है कलयुग, जिसको कहते हो कलयुग। ये कलयुग नहीं, ये करयुग है। 40 साल तक जत्ता बने खूब कर लो, हाँ, फिर जब 41वां साल लगता है, जब 50 साल की अवस्था आती है तो फिर कुछ होने वाला नहीं, फिर वही भुगतान आपके पास आ जाता है। जितना आपने बोया है वही बुढ़ापे में काटने को मिलेगा। इसलिए भैया अच्छे कर्म करो, प्रेम करो सबसे। हम ये किसी से नहीं कह रहे हैं कि प्रेम ना करो, लेकिन ये सब संसार मतलब का साथी है, कोई अपना है नहीं जगत में। जगत में देखा जाए कि कोई अपना साथी है तो अपना साथी कोई नहीं है, सब स्वार्थ के लिए प्रेम करते। एक भैया थे, उनको बहुत बड़ा गुरूर था, अपने आप पर बहुत बड़ा अहंकार था कि हमारा इतना बड़ा परिवार, हमारे परिवार वाले हमें बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन कब तक प्रेम करते हैं? जब तक तुमसे स्वार्थ है तब तक प्रेम करते हैं। किसी संत के पास गए, क्योंकि संत के पास भक्तों तुला हुआ ज्ञान होता, सत्य का ज्ञान होता, उसी को संत कहते हैं। बनावटी संत से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। लंबा तिलक लगा लेने से, पीले वस्त्र पहन लेने से, जटा रखा लेने से कोई संत नहीं हो जाता। जिसको परमार्थ का ज्ञान नहीं वो कैसा संत? जिसको सत्य के बारे में पता नहीं वो कैसा संत? बनावटी संत से कुछ नहीं है, जो जिसको परमार्थ का ज्ञान है वही सच्चा संत है। और जो संत के संगत में जाओगे, साथ करोगे तो जीवन का सार पता चल जाएगा और ये आत्मा परमात्मा की ओर चली जाएगी, जीवन धन्य बन जाएगा। इसीलिए भक्तों सत्संग किया जाता, भगवान की कथा सुनी जाती। अगर 7 दिन तक विधवत कथा आपने सुन लिया तो नहीं ज्यादा तो कुछ 2-4 बातें आपके ऐसी बैठ जाएंगी जिससे आपका जीवन भक्तों सफल हो जाए। इसीलिए भगवान की कथा नहीं ज्यादा तो प्रतिवर्ष साल में गांव से मिलकर के एक बार जरूर करवानी चाहिए। ना अपने आप में समर्थ, धर्म की ओर बढ़ना चाहिए। तो जब क्योंकि ये कथा भागवत से बड़ा कोई परमार्थ नहीं है। अगर कोई परमार्थ का काम है तो यह है भगवान की कथा, क्योंकि इसमें आप भी राम नाम का आनंद लेते हैं और आपके सहारे, आपके धन से, आपके सहयोग से, आपके परिक्रम से न जाने कितने जीवों का उद्धार हो जाता है, न जाने कितने जीवों के अंदर राम नाम उतर जाता है। कितना बड़ा परमार्थ, कितनी बड़ी पुण्य का काम है।
क्योंकि एक बार भैया इस कलयुग में कहते हैं जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरई नर भव सिंध अपारा। एक बार राम नाम लेने से, तो यहाँ जब बैठते हो 3 घंटा तो कम से कम 10 बार राम नाम लेने का फायदा मिलता। यही फायदा क्या कम है? लेकिन अब तो संसार में सबको फायदा चाहिए। अगर कोई कह दो कथा सुन लो तो कहे कथा सुने का फायदा है, कुछ वहाँ काम मिलते है, बस वहाँ प्रसाद मिला तो तनिक से खा लो चले आओ। अरे आपको नहीं पता कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाए जिससे आपका जीवन सुधर जाए, क्योंकि सत्संग की एक भक्तो बात, एक चौपाई जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। एक चौपाई अगर हृदय में बैठ गई रामचरितमानस की तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। तो संसार से मोह करो, प्रीति रखो, लेकिन भक्तों अपने लिए कुछ इकट्ठा करो। क्या चीज? सत्मार्ग, परमार्थ इकट्ठा करो। क्योंकि जब जाओगे तो कोई पोटली नहीं बनने वाली, ना बांध कर ले जाओगे। जो शरीरों तो साथे जाए ना तो बांध के का ले जाओ, लेकिन जो तुमने परमार्थ किया वो तुम्हारे जीव के साथ साथ जाएगा और वहां पर डट करके यमराज से गवाही देगा। तुम्हारा धर्म और तुम्हारे कर्म यही दोनों तुम्हारे साथी बनेंगे। और चाहे जब तक प्रेम कर लो कोई साथी नहीं। हाँ, एक भैया संत के पास जब गए तो संत से बोले, क्योंकि संत के पास जाओगे तो संत तुमको यही शिक्षा देगा, भैया परिवार में रहो, समाज में रहो और सबसे प्रेम करो, सबसे मोह करो, लेकिन कुछ अपने लिए इकट्ठा कर लो। हाँ, कुछ अपने, क्योंकि सब यही रह जाएगा। तो भैया बोले देखिए आप ऐसा कह रहे हैं, ये हमारी समझ के बाहर है। हमारा इतना बड़ा परिवार है और एक छोटा सा बाबू है रुद्र सैनी, कोटवा सड़क, 501 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान नारायण कल्याण करें, सद्बुद्धि की ओर आगे बढ़ाए, समाज में सम्मान बने और काया को निरोगी रखे। तो भैया को बड़ा गुरूर था और बाबा ने जब समझाया तो संत की बात अच्छी ना लगी। तो संत ने कहा महाराज आप हमारी बात पर विश्वास नहीं कर रहे तो आज आप आजमा कर देख लें। भैया ने कहा कैसे? तो संत ने बताया कि जाओ घर में तुम्हारे जिसमें अनाज रखते हो वो है कि नहीं? तो कहा है। अनाज जिसमें रखते हैं घर में उसको वैसे देहात में तो डहारी वाला थे, हाँ, लेकिन उसको कहते कोठी। उसमें अनाज निकालने के लिए छोटा सा दरवाजा होता है, अन्यथा सब बंद होता है। कहा आज जाओ तुम मृत्यु का बहाना कर लेना, तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे परिवार से तुम्हें कितना प्रीति है, कितना प्रेम है। तो भैया आए और संत की बताई हुई बात पर निर्णय ले लिया, कूद गए कोठी में। और जैसे संत ने शिक्षा दिया था कि किसी के कहने पर कुछ देर बोलना मत, और अपना पैर उस कोठी के दरवाजे में निकाल दिया। घर वाले पुकारे, पुत्र बोल रहा है पिताश्री आंखें खोलो, कुछ तो बोलो। पिता ना बोले, पत्नी ने पुकारा, पति ना बोला, बहू ने बुलकारा, ससुर ना बोला। अब तो घर में रोना पिटाना मच गया कि बप्पा बनाई रहे। हाँ, सब रोने लगे। गांव वाले इकट्ठे हो गए। जब गांव वाले इकट्ठे हो गए भक्तों, तो गांव वाले कहने लगे देखियो भाई अब रोना पिटाना क्या, अब तो जो होना था सब हो गया, अब इनकी अंत्येष्टि क्रिया की जाए। क्योंकि संसार का यही नियम है, जितना घर वालन का जल्दी नहीं उतना पड़ोसिन का जल्दी हुआ। किसी के घर में जब अंत्येष्टि होती तो घर वालन का नहीं जल्दी, लेकिन पड़ोसी वालन का बहुत ही जल्दी। भैया इनका हटाओ, हुए काम खत्म करो, आगे काम बढ़े। हाँ, तो भैया जीवित भैया सब कुछ सुन रहे हैं कि हमारी क्या तैयारी हो रही है। अब पत्नी महारानी रो रही है, पति महाराज तुम तो चले गए, हमका अनाथ कर गए, हमका कुछ बतैबो न क्यों। हाँ, देश भर की कहानी बनती है आदमी के जाने पर। खूब रोती है पत्नी महारानी। किस लिए रोती थी? अपने स्वार्थ के लिए। पुत्र भी रो रहा है, बहू भी रो रही है। तो गांव वालों ने कहा भाई पैर तो अटका है इनका कोठी में, तो ये पैर कैसे निकाला जाए? तो गांव वालों ने कहा चलो इस कोठी को तोड़ दिया जाए, इनका पैर तो निकाला जाए, कम से कम इनकी अंत्येष्टि तो शुद्ध से हो जाए।
पत्नी महारानी जो पति से बहुत प्रेम करती थी हुई रोवत भी लगती। अरे या कोठी हमारे ना तू रे, या कोठी हम अपनी कमाई खरीदे हैं, अब तो ये मरिन गए हैं, इनका क्या करी हो। तो लड़के से पूछा भाई क्या किया जाए, तुम्हारी माँ तो कह रही कोठी न तोड़ो। तो लड़का कहला सुनो, अब बप्पा मरी नहीं गए हैं, मरे के बाद कोई पीड़ा तो हुआ नहीं, इनका पाँव काट डालो और इनका पाँव काट के निकाल लियो, लेकिन हमारे कोठी न तोड़ो, बप्पा तो मरी गए। तब तक पोता कहा तुम रुको पापा, बह हमारी ले आई थे, काटो काम खत्म। अब भैया को ज्ञान आ गया कि संसार में हमसे कितना बड़ा परिवार में मोह रखने वाले हमारे हैं। इस संसार में भैया कोई किसी का साथी नहीं, बस कितनी देर तक है जितनी देर तक ये जीव चल रहा है, और जब तक संसार में स्वार्थ है यानी कुछ करने लायक हो, ज्यादा दिन का बुढ़ापा पड़ जाए तब वो जिंदगी रहेगा। क्योंकि ऐसे ऐसे सुपुत्र पैदा हो गए हैं धरती पर कि माता पिता को दो कौड़ी के इंसान नहीं समझ रहे, ऐसे ऐसे कुपुत्र धरती पर आ गए हैं। लेकिन बच्चों को विचार करना चाहिए, बहनों को एक बार विचार करना चाहिए कि जैसा हम करेंगे जीवन में वैसा ही होगा। आज किसी के साथ में अच्छा नहीं किया तो कल अच्छा होने वाला नहीं है। हमारी राम कथा यही सिखाती है, यही कथा है। और गाने बजाने से ज्यादा भक्तों बस हम वही कहते हैं, जहाँ कहा भैया तनी कटपिस मार दिया करो, तब कहे भैया कटपिस काम ना ये काम आई तुम्हारे पूरी पूरी, या कटपिस यहाँ खिए रह जाए, लेकिन अगर बात हृदय में बैठ गई तो जीवन धन्य हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है मोह करो, प्रेम करो, लेकिन अपने जीवन में जब कमाओ तो थोड़ा सतमार्ग के लिए, थोड़ा परमार्थ के लिए ध्यान दो, क्योंकि जब जाओगे तो हिसाब वहां पर देना होगा। और ना वहां पर तुम्हारे पुत्र होंगे, ना पत्नी होगी, ना बच्चे होंगे, ना भाई बंधु होंगे, सिर्फ तुम्हें अकेले हिसाब देना होगा। कमाया तुमने खूब, खिलाया सबको, लेकिन साथी तुम्हारा कोई नहीं। इस पर सदा ध्यान रखो। जीवन में जब धन कमाओ, यश कमाओ, तो थोड़ा भगवान के लिए, कहते हैं अपने जीवन की कमाई 10वां अंश गुरुदेव को सौंपना चाहिए, गुरु के चरणों में, संतों के चरणों में डालना चाहिए, और फिर जो 9वां अंश बचे वो भगवान के चरणों में। फिर 8 भाग तो बचन रहे हैं। अगर 10 रुपये जीवन में कमा रहे हो तो 2 रुपये कम से कम संत के लिए और भगवान के लिए निकालो, और 8 रुपये तो तुम्हारे लिए है ही। ऐसा जो करोगे तो कभी जीवन में दुख की अनुभूति नहीं होगी, सदा जीवन में तुम्हारे सुख बना रहेगा। हमारी राम कथा यही बता रही। तो रात्रि के बेला में प्रसंग कहाँ पर विराम हुआ था, मैया लोग बताएंगे। हाँ, कथा बड़े ध्यान से सुनती है। रात्रि में विराम कहाँ हुआ था? अब कोई जना बताऊ तो कथा सुनाई नहीं, हम हो बढ़िया आराम करी, काम करेगा केवल संवाद और का। देखो बढ़िया दादाजी कितने ध्यान से कथा सुन रहे हैं। सब फेल, खाली तुम्हारा नाम ही बड़ा है, हाँ काम नहीं बड़ा है। कहते हैं माताओं का नाम बड़ा है, पुरुषों से कहीं ज्यादा, क्योंकि जो त्याग माताओं में है वो पुरुषों में नहीं है। लेकिन माता कथा सुनती है और सुन के ही डाल देती है। तो कथा सुन करके कभी डालनी नहीं चाहिए। एक एक शब्द कथा का सब सुनो कान के द्वारा और सब हृदय में उतार कर बैठा लो। मान लो हम दरवाजा बंद कर रहे हैं, जाने मत दो, अगर गंवा दिया तो जीवन दुखदाई बन जाएगा। तो रात्रि के समय में केवट संवाद, केवट संवाद का कहने का तात्पर्य है भक्त और भगवान का संवाद। भक्त और भगवान की वार्ता हुई, बड़ी विचित्र मार्मिक कथा थी रात्रि के बेला में, और कहने में बड़ा आनंद आता जहां पर भक्त और भगवान की कथा होती है। देखिए, जो तीनों लोगों का स्वामी सबको देता है, लेकिन कल रात्रि के बेला में भगवान मांगे। बड़ी विचित्र कहानी गोस्वामी जी ने लिखा, मांगी नाऊ ना, भगवान ने मांगा न केवट आना, ओ कहाई तुम्हारे मरम में जाना।
अरे भगवान के ऐसे भक्त हुए जो भगवान के मर्म को जान गए, धन्य है। और भगवान को मांगना पड़ा, तो ऐसा किया जाए कि हमें मांगना पड़े और ना पड़े और भगवान को देना पड़ जाए, तब आनंद है जीवन में। और जब हमें रोज रोज मांगना पड़े और मिले ना, तो कौन आनंद की बात है। तो यही प्रसंग चल रहा था रात्रि के बेला में। भगवान ने नैया मांगी, केवट ने काफी वार्ता की भगवान से, भक्त और भगवान में वार्ता हुई। केवट ने नैया लाया, प्रभु श्री रामचंद्र जी नैया पर बैठ करके गंगा नदी को पार किया। जिस समय भगवान नैया से उतरे तो केवट को मन में विचार किया कि हमें कुछ उतराई देना चाहिए। जैसे उतराई देने का मन में भगवान के विचार आया कि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं जो मैं उतराई दे दूं। बस यही तक कथा हुई थी। भगवान उतर के जब खड़े हुए, उतरी ठाढ़ी भय सुरसरी रेता, ओशिये राम गुह लखन समेत। जब भक्तों भगवान श्री रामचंद्र जी नैया से उतरे हैं, तब भी जानकी जी को पहले उतारे। श्रोताओं कथा से ज्ञान लो कि अगर साथ में धर्म पत्नी है, अगर पत्नी को साथ में लेकर के गए हो यात्रा करने, तो उसका ध्यान उसी तरीके से दो जैसे प्रभु जी मैया का साथ दे रहे हैं। नैया पर बिठाया तो जानकी को पहले बिठाया, और जब उतरे तो जानकी को पहले उतारा। यदि आप जल्दी कर बैठे, अगर माता जी ना उतर पाई, तो पता चलेगा कहीं तुम अलगे हो, माता जी कहीं अलगे टहल घूम रही है। साथ दो माता का। तो क्योंकि जीवन जो पति पत्नी का बंधन होता है, ये बड़ा अमूल्य बंधन है। इसमें दोनों मन एक होने चाहिए, तब आनंद होता है जीवन। भगवान जानकी जी को उतारे, और जैसे जानकी जी उतर करके खड़ी हुई भगवान के साथ, प्रभु के मन में भक्तों बात है। प्रभु के सिर्फ मन में बात आई ही थी कि मेरे पास कुछ उतराई देने को नहीं है। जानकी माँ पिया ही की सिया जान निहारी, ओ मणि मुदरी मन मुदित उतारी। जानकी माँ पति की इच्छा को, पति की भावना को समझने वाली। कहते हैं माताओं का धर्म तब उचित है जब पति को कहना ना पड़े और पति की सेवा हो जाए, तब जीवन में आनंद है। लेकिन अब के समय में 10-10 बार पति अगर सेवा मांगे तो पत्नी महारानी देने वाली नहीं है। ऐसी माताओं को जीवन में सुख की अनुभूति नहीं हो सकती। हाँ, क्योंकि देवियों के सुख सागर अगर कोई है तो वो उनके पति हैं। पति ही परमेश्वर बताया गया है। तो पति को कहना ना पड़े और सेवा हो जाए, पति की इच्छा पूरी हो जाए। क्योंकि सुनैना मैया ने तो यही कहा था जानकी। आज जानकी जी अपनी माता के वचनों को ध्यान दे रही हैं, क्योंकि जिस समय अयोध्या आई थी मैया जानकी, तो सुनैना जी ने यही बात कह करके विदा किया था, बेटी